दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम हर्ष पटेल। आसी आसियाना टीम की इस खास सीरीज़ अदब के सरताज के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिसने बॉलीवुड में कुछ ऐसे गीत लिखे जो अमर हो गए। जिसने दोहे लिखे तो वो दोहे अमीर खुसरो कबीर की परंपरा में जाके खड़े हो गए। गज़लें कहीं तो उर्दू अदब की झोली में किसी खजाने से कम नहीं पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज मुक्तदा हसन यानी निदा फ़ाज़ली साहब के बारे में। निदा फ़ाज़ली साहब का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को हुआ था दिल्ली में जन्म होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी बाकी परवरिश के लिए ग्वालियर कूच किया। मुक्तदा हसन से निदा फ़ाज़ली कैसे बन गए? निदा मतलब आवाज़ और फ़ाज़ली जो उनका तखल्लुस है, इसके पीछे ये मसला है। फ़ाज़िला एक जगह है कश्मीर में और इनके जो पुरखे थे, जो अजदाद थे, वो कश्मीर में रहते थे, तो उन्होंने फ़ाज़िला को फ़ाज़ली कर लिया, तो इस तरह से निदा फ़ाज़ली हो गए। ग्वालियर में आने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और उसके बाद अपना रोज़गार ढूंढने के लिए ये मुंबई निकल गए 1964 में। 1964 में मुंबई जाने के बाद इनका अदबी सफ़र शुरू होता है। वहाँ से इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। धर्मयुग जैसी पत्रिका में भी इन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद ठीक एक साल बाद यानी 1965 में इनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला जाता है। ये निदा साहब के ऊपर किसी वज्रपात से कम नहीं था। फिर भी निदा फ़ाज़ली साहब ने खुद को संभाला और अपनी काव्य यात्रा जारी रखी। उनके पीछे कविता लिखने के पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो भी बड़ी अच्छी या बड़ी अजीब कह सकते हैं थी। वो रेलवे ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो सीढ़ियों में चढ़ते वक्त उनके कानों में सदा आई सूरदास के भजन की, जो किसी मंदिर में बज रहा था। उस भजन में राधा कृष्ण के विरह का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया था। इस वर्णन ने निदा फ़ाज़ली साहब को ऐसा झकझोर दिया कि निदा फ़ाज़ली साहब खुद भी ऐसे ही भजन लिखने को लालायित हो गए और उनके अंदर से भी कविता फूटने लगी। उन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए बहुत सारे गीत लिखे, मूवीज़ में बहुत सारी गीत लिखे। गज़लें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कही हैं। जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने ये गज़ल ज़रूर सुनी होगी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। उनके अगर बॉलीवुड के सफ़र की बात की जाए तो बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था 1982 में। वो भी बड़ा इंसिडेंटली था। हुआ ये कि कमाल अमरोही एक फ़िल्म बना रहे थे, रज़िया सुल्तान। इसमें गीत लिख रहे थे जानिसार अख्तर साहब। तो रज़िया सुल्तान कंप्लीट होने से पहले जानिसार अख्तर का इंतकाल हो गया। कमाल अमरोही ने सोचा जानिसार अख्तर के होम टाउन यानी ग्वालियर से ही किसी दूसरे कवि को या किसी दूसरे गीतकार को बुलाया जाए। तब तक निदा फ़ाज़ली साहब अपनी पहचान बतौर शायर या बतौर कवि स्थापित कर चुके थे। उनकी मैगज़ीन्स में और मुशायरों में या उर्दू अदब में धीरे धीरे पैठ अच्छी खासी हो गई थी और उनकी पहचान हो गई थी। तो इसलिए कमल अमरोही साहब ने सीधा अप्रोच किया निदा फ़ाज़ली साहब को। निदा फ़ाज़ली साहब फिर इस तरह उनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में और उन्होंने जो पहला नगमा दिया बॉलीवुड को वो कब्बन मिर्ज़ा साहब के द्वारा गाया गया। और वो गीत ये था कि तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, कहीं भी हो तू मेरे साथ है। तो इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत गीत लिखकर निदा फ़ाज़ली साहब ने अपना बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और अपना एक बहुत ही अच्छा स्थान बनाया। उनके कुछ और नगमों की बात करें तो ये गीत भी आपने उनका ज़रूर सुना होगा। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है,
तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफ़िल है। या फिर दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का एक जादू का एक खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का एक खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये उनका बॉलीवुड का करियर था, स्टार्ट हो गया था। उन्होंने मुशायरों में भी अपनी अदबी रिवायत को बहुत आगे बढ़ाया। मुशायरों में अगर उनके बहुत सारे दोहों में कुछ दोहों को निचोड़ा जाए या कुछ बहुत सारे शेरों में, वो दोहे भी उन्होंने बहुत सारे लिखे। उनके एक आध शेर तो उनका ये बहुत ही मशहूर है, आपने ज़रूर सुना होगा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये शेर लिखते हैं निदा फ़ाज़ली साहब। ये है निदा फ़ाज़ली साहब की शेरी, शायरियत और उनका अदबी सफ़र। उनका एक शेर जो उनके पहले संग्रह 1969 में जो आया था उसमें छपा था, ये था कि रास्ते में वो मिला था मैं बचकर गुजर गया। इस शेर को देखिएगा, रास्ते में वो मिला था मैं बचकर गुजर गया, उसकी फटी कमीज मेरे साथ हो गई। ये जो तरक्की पसंद शायरी है उर्दू अदब में, उसमें निदा साहब का बड़ा हाथ है, जिसको प्रेमचंद ने बहुत पहले कहा था हिंदी में। वो देखिए, रास्ते में वो मिला था मैं बचकर निकल गया, खुद को भी बचा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उसकी फटी कमीज मेरे साथ हो गई। तो इस तरह निदा फ़ाज़ली साहब ने प्रगतिशील साहित्य आंदोलन में भी अपना बहुत ही अच्छा खासा योगदान दिया। और उनके अगर कुछ और शेर मुझे याद हो, हाँ ये था एक बहुत ही अच्छा शेर ये भी है कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। और ये शेर भी देखिए कि मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहाँ मुझको वहाँ से सुनिए, मैं हूँ खामोश जहाँ मुझको वहाँ से सुनिए। निदा फ़ाज़ली साहब ने एक बार जब इस्लाम पर बहुत सारे आरोप लगने लगे इस तरह के कि इस्लाम तो दहशतगर्दी फैलाता है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, निदा फ़ाज़ली साहब ने एक शेर लिखा, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। क्या शेर है, क्या कैफियत है शेर की। हालांकि इसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि ये तो इस्लामिक एंटी इस्लाम है। हालांकि उनका कहने का ये कोई मतलब नहीं था, उनका मतलब था कि चेहरा गलत हो गया है, जो आइकन होना चाहिए इस्लाम का वो गलत है। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इस्लाम पर ही टीका टिप्पणी की या उस पर चोट की। उन्होंने अगर दोहों में उनकी बात करें तो उनके बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज हैं या जिन्हें कुरीतियाँ कह सकते हैं, उन पर बहुत ही अच्छी खासी चोट की। जैसे उनके कुछ दोहे मैं अगर सुनाऊँ आपको, ये देखिए, कबीर को याद करिएगा और निदा साहब का ये दोहा देखिएगा। अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। तो आपने देखा कि एक तरफ वो इस्लाम की कुरीतियों पर कटाक्ष करते हैं, तो वो हिंदू धर्म की कुरीतियों पर भी अच्छा खासा कटाक्ष करते हैं। कबीर को अगर याद किया जाए तो कबीर ने ये कहा था, कबीर भी दोनों तरह से कटाक्ष करते थे। शायर का कोई धर्म नहीं होता। कबीर कहते थे कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पाए अंतर सोवे ही देखो हिंदुआई। और जब इस्लाम पे आते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाए, खाला के ही बेटी ब्याहें घर में करें सगाए। तो इस तरह से अगर कबीर साहब, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि निदा फ़ाज़ली साहब ने कबीर के दरवाजे पे दस्तक दी थी। ये स्टेटमेंट निदा फ़ाज़ली साहब के पूरे व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है। हालांकि निदा फ़ाज़ली साहब को किसी एक वीडियो में, किसी एक आर्टिकल में या किसी एक मजमूए में
महदूद करना बहुत ज़्यादती होगी उनके साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। और अगर मैं कुछ और जानकारियाँ, हाँ, ये कुछ दोहे निदा फ़ाज़ली साहब के देखिए आप। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। और ये दोहा देखिए कि चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान। चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान। मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। ये फ़लसफ़ा देखिए आप क्या दर्शन देते हैं कि मेरा तेरा ज्ञान ही, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। वो सूफ़ी का कौल हो या पंडित का ज्ञान। वो सूफ़ी का कौल हो या पंडित का ज्ञान। जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान। जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान। तो ये कुछ बातें थी निदा फ़ाज़ली साहब के बारे में। आइए उनकी कुछ नज़में आपको सुनाते हैं। उनकी एक नज़्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका उन्वान है कौमी यकजहती। नज़मों में तो निदा फ़ाज़ली साहब का कोई जोड़ नहीं है। उसकी नज़ीर एक ये देखिए, कौमी यकजहती। वो तवायफ़ कई मर्दों को पहचानती है, शायद इसीलिए दुनिया को ज़्यादा जानती है। उसके कमरे में हर मजहब के भगवान की एक एक तस्वीर लटकी है। ये तस्वीरें लीडरों की तकरीरों की तरह नुमाइशी नहीं। उसका दरवाज़ा रात गए तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के आदमी के लिए खुला रहता है। खुदा जाने उसके कमरे की सी कुसादगी मस्जिद और मंदिर के आंगनों में कब पैदा होगी। स्तब्ध हो जाता है इंसान ऐसी नज़में सुनकर। एक ऐसा उपेक्षित पात्र जिसको निदा साहब ने मंदिर मस्जिद से भी बड़ा बना दिया। बशीर साहब का शेर है कि गिरे पड़े हुए, एक मिसरा है, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। क्या किया निदा साहब ने, कमाल। और एक आधी नज़में मैं आपको और सुनाता हूँ। एक नया रोग आज के लिए बड़ी प्रासंगिक है, कोविड-19 को लेकर। ये नया रोग है आज के दौर का। इस नए रोग की कोई पहचान ऐसी नहीं जिसकी तशख़ीस हो। हर दवा बेअसर, सर निगूं चारागर। आज हर लहलहाते हुए खेत में गेहूं के साथ उगती हैं खामोशियाँ, सर्द खामोशियाँ, जो गले से उतरते ही घुन की तरह चाट लेती हैं आवाज़ की बिजलियाँ। बंद होठों का ये खुशलिबास आदमी देखता है मगर बोल सकता नहीं, सोचता है मगर चीख सकता नहीं। ये नया रोग है, ये नया रोग है। एक आखिरी नज़्म मैं आपको और सुनाता हूँ। हाँ, नज़्म का उन्वान है सलीका। 4-5 लाइन की है। देवता है कोई हम में, न फरिश्ता कोई, छू के मत देखना, हर रंग बिखर जाता है। मिलने जुलने का सलीका है ज़रूरी, वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। तो ये था निदा फ़ाज़ली साहब का पूरा व्यक्तित्व। गज़ल देखिए, घर से निकले तो हो सोचा भी किधर जाओगे, हर तरफ तेज हवाएं हैं, बिखर जाओगे। ऐसी तमाम गज़लें, ऐसी तमाम नज़में, ऐसे तमाम दोहे या ऐसे तमाम बॉलीवुड में गीत या जो सीरियल्स आते हैं एपिसोड्स, उनके टाइटल ट्रैक्स,
निदा फ़ाज़ली साहब ने कोई भी विधा ऐसी नहीं छोड़ी। निदा फ़ाज़ली साहब का गद्य जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी किताब मुलाकातें, उसमें उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ को इकट्ठा किया है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। कई सारी किताबें हैं निदा फ़ाज़ली साहब के बारे में। एक तो उनकी किताब, क्या किताबों की लिस्ट, लफ्ज़ों का पुल उनका पहला मजमूआ था, 69 में आया था। मोर नाच 71 में आया। शहर मेरे साथ चले, सबका है महताब शहर में गाँव, ऐसे तमाम सारे मजमूए निदा फ़ाज़ली साहब ने लिखे हैं। तो ये था पूरा आज निदा फ़ाज़ली साहब का व्यक्तित्व। हम फिर आपके सामने हाज़िर होंगे किसी नए शायर के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।